82-81 में ये कोई स्काई लैब गिरैयर इस गोला गिर ही कहाँ सियान मन है मोला। साथियों, स्वागत है मोर चैनल गुड बात में। हमारे छत्तीसगढ़ के मिट्टी के खुशबू और यहाँ की जो संस्कृति है एकर गुंज पूरा दुनिया में है। और जब बात आते पंडवानी तो रोंगटे खड़ा हो जाते हैं। और आज हमारे बीच है हमारे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध प्रख्यात पंडवानी गायिका दीदी परम आदरणीय श्रद्धेय श्रीमती प्रभा यादव जी। तो दीदी, स्वागत है मोर चैनल में। प्रणाम, जय जोहार। जय जोहार भाई, नमस्कार, सादर प्रणाम आप सब लोग। कैसे दीदी? सब बढ़िया? सब बढ़िया भैया। हाँ, क्या काम होते चलत दीदी? अभी तब घरे भन बाबू। हाँ, थोड़ा हाँ, बहुत कार्यक्रम अगर होते चल देथन। हाँ, हाँ, और नहीं तो फिर अभी घरे भाव। हाँ। तो दीदी, वो आपसे पहली प्रश्न यही रही कि आप पंडवानी के क्षेत्र में कैसे आओ, कब से आओ? शुरुआत ले बताओ, थोड़ा बढ़िया से शुरुआत ले बताओ दीदी। कहाँ से प्रेरणा मिली ये सब? हाँ, पंडवानी के क्षेत्र में बाबू, हाँ। मैं तो तीसरी क्लास तक मोर शिक्षा हो है। अच्छा। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो मैं। हाँ, हाँ। और तीसरी क्लास शिक्षा के बाद पढ़त पढ़त कह जाए मोर बाबूजी के पुराना गांव है बंगोली। अच्छा। कुर्रा बंगोली है ना। हाँ। वो गरीब ग्राम है हमार। हाँ। तो ऐसे मैं बहुत ही मजदूर परिवार से संबंध रखता हूँ। बाबूजी बहुत ही निर्धन गरीब मजदूर है। रोजी मजूरी में ही दिन गुजरत रही समर मन के, वो अभी भी गुजरत है वैसे ही मान लो। वहाँ एक पंडवानी की गवैया आ रही से। अच्छा। बंगोली में। अच्छा। अभी भी है। हाँ। और पहली गुरु तुम हुए सादर सादर प्रणाम भी करना चाहूँ हूँ मैं। श्रीमती मीना साहू जी। अच्छा। है ना। तो मीना साहू के कार्यक्रम 2 दिन देखे रहे हूँ मैं। और ओला देखे के बाद भी मोर मन में ऐसे होई कि मैं भी ऐसने गाऊं। अच्छा। है ना। वो 2 दिन जो गाए रही से, जो प्रसंग बोले रही से, पूरा मोला याद रही से। अच्छा। और ओकर जाए के बाद फिर ओला मला गाना शुरू करे मैं। हाँ। अच्छा। अकेला में 2-4 जन में स्कूल में। हाँ, कि गोबर हाँ, छेना में ऐसे हाँ, टाइप के। हाँ, तो गांव के सियान मन सब देखें। हाँ। या लड़का बढ़िया गाते है ना। तो वहाँ एक और सियान है रही से, वह पंडवानी जाना है। वो नाम तो याद नहीं है, सियान है निषाद हाँ, परिवार के। हाँ। वो सियान है आवे सबल सीमा भारत ले धर के। हाँ। और कुछ कुछ मोल बतावे। अच्छा। ओकर बाद बंगोली मन केहिन कुर्रा बंगोली दोनों गांव सियान कि एकर गुरु के योग्य व्यक्ति कौन है ला। अच्छा गुरु चाहिए मतलब। हाँ, एकर पकड़ बढ़िया है। हाँ। तो उस समय हमारे गुरुदेव जी रही है फिर। हाँ। स्वर्गीय श्रीमान झाड़ूराम जी देवांगन। प्रणाम। है ना। हाँ। तो सियान मन केहिन कि नहीं गा एकर योग्य गुरु देवांगन है मैं। अच्छा। और ओकरे जगह भेजबो। हाँ, हाँ। तो बाबू मोर भाग्य ऐसे संदेश के कुर्रा बंगोली के पूरा सियान पंच सरपंच पूरा कागज में लिखिन पोछिन। हाँ। और फिर मोर गुरुदेव जी यहाँ आए रिसे। हाँ। ये नजदीक में है बरौदा नाव के गांव। अच्छा। सारा गांव बगल हाँ, में। हाँ। तो फिर वहां लेके गिन 2-4 जन सियान मन है। बाबूजी भी गिस। गुरुजी कार्यक्रम स्टार्ट हो गए रिसे। जब बीच में मध्यांतर हुई चाय वाय पिए के थोड़ा से रुकी सोहा। तो फिर ले गिन मोला। अच्छा। और वो लिखे रहे तेला। हाँ। दिन गुरुजी ला। हाँ, हाँ। तो ओला इसे पढ़ी सोहा, पढ़ के मोल देखा है वो। हाँ। अब तीसरी क्लास के लड़का बाबू। हाँ। है ना। अब ओला सोच ले कतका बढ़ रही सोही हाँ। होगा। तो कि सोहयत लड़का जात हैगा कहाँ पंडवानी तो बहुत बड़े शास्त्र है ना। और कहूँ मैं यहाँ लेगी जाऊँ ताए मोर दाई दे जगह जाऊँ कि रोहित मैं किसे करी हूँ काबर छोटे है भाई। हाँ। तो नहीं बनाए बाबू ऐसे टाइप की की सो है। अच्छा। ओकर बाद में फिर उनकर साथ में बेंजो बजात रही समर गुरु भाई पूर्ण बिहारी जी देवांगन। गुरु जी के सुपुत्र है। अच्छा। गुरु भैया है। हाँ। तो फिर पूछिस कैसे करबो बाबू ऐसे की पता नहीं भैया के मन में का हुई भैया किस नहीं लेगबो एला ऐसे कहिस। हाँ। तहन गुरु जी नहीं भी नहीं कहिस। किस ठीक है घर में मोर पहुंचा दी हो। और मैं जहाँ कार्यक्रम में जाऊँ भैया वहाँ अपन जात रही ऐसे टाइप के। तो हाँ। पूछ के महीना है बाप बेटा। अच्छा। छोड़ दी सुहा मोला। हाँ। बासिंग गुरु जी के गृह ग्राम में बासिंग। अच्छा। वो पढ़ते
जामुल के नजदीक में भिलाई क्षेत्र हाँ, दुर्ग जिला में। हाँ, जी हाँ, तो फिर बस अब निरंतर अध्ययन फिर शुरू हुई मोर गुरु जी के पास में। हम्म। गुरु जी जहाँ कहीं भी कार्यक्रम में जात रही से लेगत रही से अपन संग में मोला गुरु जी प्रस्तुति दे, मैं मंच में बैठे रहा पीछे में दिया के साथ में जो बेंजो वादक रही से गुरु भाई। और गुरु जी बोले कैसे बोलते वो कैसे गाते वो कैसे ऊपर हाव भाव है, कैसे अदा एक्शन है ना, ये सुनत रही हूँ मैं। और फिर गुरु भैया मोला गाय बर सिखोई, तोला स्टेज मिली तो कैसे गाबे, तो गांव में हारमोनियम तबला रहा है तो मोला बुला के फिर गांव में घर में बिठा के गाय बर सिखाईस। कभी कभी गुरु जी के मंच में कोई कोई गाम जानता, कोई कोई सियान मन कहा नोनील घलो गवा देते देवांगन, ऐसे कहा बोला कहा गाही गए है, मोल डर लगे बहुत बाबू, फल देखा ना अच्छा नहीं लगा मोला। तो फिर दाढ़ी रहा जो रागी वो इशारा करे चल बेटी सिखाए था, कम से कम 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जो भी हुई कोई कोई मंच में हाँ गाद भी रहे हो। और बाबू वैसे गुरु जी के आशीर्वाद मिलिस मोला। ऐसन गुरुदेव के छत्र छाया में पले मैं है ना, मैं अपन आप लोग सौभाग्यशाली मानता हूँ बेटा जो ऐसन गुरु जी के सानिध्य में मैं पले। और मैं सोचता हूँ कि जीवन भी मोर सार्थक हो गए जो ऐसा गुरु जी के हाँ ऐसा गुरु मिलिस। और मैं तो अपन मंच में भी कहता हूँ, कभी कभी मैं अपन मंच में भी बताता हूँ ये जो प्रसाद में आपके बीच बांटा था ना, श्री देवांगन जी के दिए हुए प्रसाद है। हर जन्म में छत्तीसगढ़ में जन्म मिला है, हर जन्म में देवांगन जी जैसे गुरु मिला। मोला कोई चीज का आस नहीं बेटा, मोला जो मिलना रही ना वो मिल गए। बस मैं वही चाहता हूँ कि गुरु जी जहाँ भी जिस और ऊपर बस दौलत को कोई मतलब नहीं, दौलत को कोई लालसा नहीं है मोला, बस नाम चाहिए नाम चाहिए मोला। तो शुरुआत ऐसे हुई दीदी ना, मतलब तीसरी क्लास से जी। और आप देखे हो दीदी बताओ श्रीमती मीना साहू जी और फिर गुरु आपला मिलिस देवांगन जी जो छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े, बहुत ही नहीं मैं मतलब बोलूँ मोर लिए बहुत छोटे शब्द है, बहुत बड़े शब्द, बहुत बड़े पनवानी के पुरोधा है बेटा, पनवानी के भीष्म पितामह की उपाधि वो तो देखो फोटो में लिखा है पनवानी के भीष्म पितामह। एक सानिध्य में आप हाँ फिर शुरुआत इससे हुई। तो दीदी आपने याद है का कि आप सबसे पहली अपन खुद के जो मंच कहाँ दे रहे, कौन से गांव में और का अनुभव रही से, कैसे डर लगे का है अलग थोड़ा बताओ। और का है बाबू ओमा मोर थोड़ा सा डर छूट गई रही से कहा पर मैं बताया था ना मैं गुरु जी के मंच में गावत रहे हैं कभी कभी मोल जगह देता है ना, तो डर तो छूट गई से। और ईश्वरी दिन ऐसे होते बेटा वो मन न लाज लगे न डर लगे, तो है ना, जब ईश्वरी देन होते ना तो कोई चीज के भय नहीं, तो वो तो डर छूट गई मोर। लेकिन सबसे पहली मंच अपन जो पार्टी के साथ में मैं जब दे तो ये चंदखुरी बस्ती है, ये हमारा भी गांव है, कौशल्या माता धाम है। तोला याद हुई कि नहीं हुई तय तो सुने भी होबे, शायद 82 या 81 में ये कोई स्काई लेब गिरई रिस गोला गिर ही कहा सियान मन मोला का ये नहीं है। तो इस समय इला नहीं सुने रहो दीदी मैं खबर में नाने चुर रहे नाने रहे हो बेटे हाँ तो वो समय ना बेटा पूरा मतलब देश में कहे जाए तहलका रही से कि पता नहीं कोई ये छोड़े रही है वैज्ञानिक मन वो शायद ऊपर में जाए के बाद में हो गई से फिर समुद्र में कहीं गिरा है हिंद महासागर में गिरिस है ना, तो मैं इसे भय हो गई से पता नहीं ये कहाँ गिर जाए और गिर गई तो फिर कतेक चौपट में आ जाए। तो ऐसे रहा कि अपन अपन बेटी बहू बेटी जमान अपन परिवार एक साथ हो जाओ वैसे। उसमें जब मैं गुरु जी घर में रही हूँ, मैं तो 2-2.5 साल होकर घर रही हूँ गुरु जी घर में, दरवाजा 2-2.5 साल ले तो महू रोशने लगे मोर बाबू जी आतीस लेक जातीस था महू चल देते हो ऐसे लगा मतलब एक तो कैसे से होने कम से कम घर में रहो मैं जी सबके जात देखा था तब मोर बाबूजी जाके लईस। तो चनखुरी में आप पहला चनखुरी में तो चनखुरी सियान मन की कि नोनी आए हुए और स्काई लेब गिरैया है गोला गिरैया है तब हो सकते कहूँ ये गिर गई है ना, तेकर ले नोनी आए है तो पनवानी सुनते है ना और गिर जाती तो माई पे लेके जगह मर जाते
ऐसे एक भाव रही एक से भावना एक डर बना दे रही से हाँ, लोगन मन हाँ बहुत हाँ भीड़ रहा हाँ है, हाँ कार्यक्रम फिर होइस हाँ हाँ और वही लगभग 12 कन बजे बेटा। अब हाँ काय वो समय रेडियो के जमाना रहे, हाँ रेडियो रेडियो है ना, आकाशवाणी रेडियो वगैरह धरे हाँ रहे, हाँ आकाशवाणी हाँ चले। फिर वहां से समाचार में प्रसारण हुई हाँ कि गिर गए कि अ, शायद हिंद महासागर में, हाँ है उलट ना। हिंद तो फिर महासागर में बहुत खुशी के एहसास हुई, हाँ माइक में भी हम्म, बोलेगी कि भैया वो जो समस्या रही से हाँ हाँ वो है टल गए। चल गए हाँ, तो हाँ, सबसे पहली मंच मोर चंदखुरी बस्ती में चंदखुरी हुई, में हाँ हाँ। अपन पार्टी के साथ में। तो और ओकर बाद तो तहाने छत्तीसगढ़ के कोना कोना कोंटा में कोंटम बाबू कौन सी गली जगह गली में। बचे हुए इसे बोलो हाँ दीदी आप छत्तीसगढ़ के तो कोंटा कोंटा नहीं छूटे दीदी आपके है नहीं जी। मंच दे हो छत्तीसगढ़ के अलावा आप और कहाँ कहाँ मंच दे हो अब छत्तीसगढ़ के अलावा तो बाबू हाँ मैं जब संस्कृति विभाग से जुड़े हूँ रायपुर से, हाँ हाँ 9 बरस की उम्र से मैं आकाशवाणी कलाकार हूँ, रेडियो सिंगर भी हाँ हूँ, हाँ दूरदर्शन भी हूँ हाँ और संस्कृति विभाग में भी जुड़े हूँ। हाँ ओकर बाद संगीत नाटक अकादमी हाँ दिल्ली से भी मैं दिल्ली जुड़े से हुए हूँ। अच्छा दिल्ली से भी मुला हम्म कार्यक्रम हम्म मिलते, यहाँ से भी मिलते। हाँ दिल्ली, बॉम्बे, उड़ीसा, मद्रास, हाँ ये मतलब बहुत मतलब से हमार अलग 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 स्टेट में अलग अपन है नहीं हाँ ये हाँ में राज्य में, हाँ मतलब बहुत अकन बहुत राज्य हाँ में, हाँ देश में हाँ मैं कार्यक्रम के प्रस्तुति दे हवा। हाँ अच्छा दीदी कभी इसे मौका मिले है कि देश से बाहर भी जाए के नहीं बेटा, अच्छा अभी अभी तो देश मौका ले नहीं मिला बाहर ये अच्छा सौभाग्य नहीं होए मोर, हाँ लेकिन अपन राज्य हाँ में, अपन राज्य देश में अपन देश में जी। हाँ और अभी यदि हम्म 2025 के हम्म मतलब ये फरवरी में हम्म, मतलब भरत मुनि अवार्ड से भी अच्छा मुला सम्मानित सम्मानित करेंगे मिली हैं सेवा। महाराष्ट्र सरकार है जी जी, अच्छा यह मतलब वो संस्कार भारती के पूरा राज्य में संस्कार हाँ भारती जो संस्था हाँ ओकर उसका माध्यम से माध्यम से मिलेगी है। हाँ हाँ, लेकिन ये सम्मान है मिली बॉम्बे थाने में, हाँ महाराष्ट्र में। तो ऐसे है बाबू, दिनचर्या गुजरत हाँ है, बढ़िया हाँ कार्यक्रम चलत रही थे। बीच में ये माँ युवा मन के रुझान जो रही सो कम हो गए। अच्छा एमे हो दीदी मोर अगला इससे प्रश्न है जी थोड़ा से आप थोड़ा सा गुनगुना दे तो का दीदी शुरुआत कर दो कैसे तलक कर जी। हाँ अच्छा बाबू, मैं हाँ ये बताना चाहूँ सबसे पहले, हाँ मैं वेदमती शैली के हाँ गायिका हूँ, है देखो ना। ये ले मैं पूछूं दीदी ले अच्छा हाँ, बता देखो और हाँ कोई उत्थान बताता हूँ, वेदमती शैली के गायक हाँ जैसे कि गुरुदेव जी, गुरुदेव है आपके है हैं ना। देवांगन हाँ तो ओकर शुरुआत करे के ढंग है हमर मन हाँ के। ऐसे तो हमार रामेश रामे गवैया न, ज्यादा कुछ हाँ गवैया न। हाँ गुरु जी जब मंच में मंचस्थ होते या हम्म कोई, हम्म जैसे कि हमारे भैया एक और है, हम्म तो हमारे मन के शुरू करे के ढंग है संस्कृत उच्चारण से ही तो हम्म वंदना होते, जो भी हम्म, वंदना होते हाँ ओकर बाद में हाँ अजि व्यास देव जी के पद कमल, अरे भाई बारही बार मनाऊ, अज गुण गावहूँ भगवान के, श्री हनुमत हो सहाय। क्या चले झुंड के झुंड सकल ब्रज नारी, कुंजन बिच रची है रास कृष्ण गिरधारी, कुंजन बिच रची है रास कृष्ण गिरधारी। गुरु जी खास करके ज्यादा भजन गाते। ये माँ शुरुआत में जो धुन गाथा हमन अजी श्याम सुखदाई, मोरे हल धर के भाई गा भजन बिना मुक्ति, नहीं होए भैया गा भजन बिना मुक्ति, नहीं होए ना। ओकर बाद फिर चौपाई चलते, चौपाई हाँ के साथ में ही गाता हमन। तो दीदी जी पंडवानी में दो शैली गायन के हाँ एक तो आप वेदमती बताओ और एक होते कापाली है चौपाई ना हाँ। तो वेदमती के आप गायन करते हो वेदमती है नहीं शैली से तो ये होते का दीदी में यह वेदमती बाबू घुटनों के बल बैठ के अच्छा वीरासन में, हाँ ऐसे वीरासन में हाँ, मतलब मंचस्थ होकर के हाँ और पूरा अदा एक्शन के साथ हाव भाव। अर्जुन कैसे चलते थे, भीमसेन कैसे चलते थे, हाँ अर्जुन ने कैसे बाण चलाया, भीम ने कैसे, ये मतलब बैठे बैठे हाँ एक माड़ी के बल में, घुटनों हाँ के बल में घूम के हाँ और कपालिक शैली खड़ा होकर। लेकिन हाँ एक ठनो बोलना चाहूँ बेटा हाँ कि कपालिक शैली खड़े होके गाते था वो कपाली के बैठ के गाते थे वेदमती, ये बात नहीं है। अच्छा वेद के सम्मत से सब गाते हैं, हाँ है ना। हाँ कपालिक शैली की गायक गायिका भी सबल सी महाभारत के आधार लेके या मूल महाभारत या व्यास जो भी है ना, वेद के ही आधार से मना
प्रस्तुति देते हैं। और जो बैठ के हमन गाथन वेदमती शैली की गायक हाँ। गायिका वो भी बैठ के ही वाणी से हम्म, प्रस्तुति देथन। बस बताए के ढंग अलग है बेटा, बताए के ढंग अलग ढंग अलग है। हाँ। हम वेद समझ से ही जो कथा के है हाव भाव से ही मतलब दर्शक ला रुलाए के या हंसाए के या बताए के इमा का है करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस है ना, हास्य रस सब है माँ। और पंडवानी एक ऐसे विधा है एक ही कलाकार ला हर पात्र के अभिनय करना पड़ेगा है ना। अर्जुन भी बनना है, भीम भी बनना है, हाँ। द्रौपदी भी बने बने, छिन में हंसना भी है, छिन में रोना भी है। तो ये भाव मुद्रा बनाए जाते अपन आप में जितना बन सके है ना, सबकी बात नहीं। तो दीदी पंडवानी में तो बहुत सही से हवे, मतलब 18 खंड है ना शायद, 18 पर्व महाभारत जी। तो एमे से आपके कौन सा प्रिय है, आपने जो पसंद हुई काट हो उलट थोड़ा बताओ का मतलब। देख बाबू अब वही सवाल अधिकांश उठते हैं जब मैं प्रसंग प्रस्तुति दे जाता हूँ का। जैसे इंटरव्यू अगर होते ना तो इसमें पूछते बोला कि प्रभा जी आप से कौन से मतलब कथा है जो सबसे अधिक प्रिय है, इसे पूछते बोला। लेकिन बेटा मैं वो कलाकार हूँ मोला ऐसे नहीं कि विशेष रूप से ये प्रसंग यदि प्रसंग ला मोला बोली तो इहिल गाँव 18 पर्व में कोई भी प्रसंग आप बोली हो वो प्रसंग ला हर भाव से हर ढंग से मतलब मैं प्रस्तुति दे सकता हूँ। कहे मतलब ऐसे नहीं दीदी, मैं समझ गया हूँ आप ये पूछा था कि कौन प्रसंग ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, काठों में से ऐसे तो ये बात नहीं है। अब आप कहूँ कही तो दीदी बोले यदि प्रसंग ला सुना दे तो मैं 2 शब्द बता भी सकता हूँ। लेकिन क्या है अधिकांश आज के लोगन क्या जानते, द्रौपदी चीरहरण महाभारत के विशेष प्रसंग है वो। द्रौपदी चीरहरण हो जाते कीचक वध है ना, है ना। तो ये मतलब सब ज्यादा ही जानते। ऐसे कोई जगह जाओ ना तो फट से बोले कीचक वध है ना या द्रौपदी चीरहरण। और वहां तो बेटा 18 पर्व महाभारत है ना। तो कौन से प्रसंग ला, लेकिन तय अगर बोलना चाहे दीदी मेरे को 2 टूक बता तो बता दो। मैं क्या बताऊं, द्रौपदी चीरहरण बता दो। कोई भी आप अपन हिसाब से थोड़ा सा गुनगुना दो दीदी। अब वहाँ क्या है बेटा, द्रौपदी चीरहरण तो बहुत ही करुण रस के प्रसंग है ना। द्रौपदी चीरहरण करुण रस के प्रसंग है और फट से ऊपर भाव भी नहीं बन पाए है ना, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। अब हम आप बताना चाहते कि जब कौरव और पांडव में जुआ के खेल होते, सहज भाव से मैं बताता हूँ। कपट यक्ष कुरुनाथ चलावा तब 13 बरस विपिन पट पावा। राजा दुर्योधन जब पांडव के सब संपत्ति जीत लेते, पांडव अपना आप हार चुके, रानी द्रौपदी हार देते, तो दुर्योधन की थे कि द्रौपदी हमारे चरण के दासी हो गए। कहे दुशासन जाओ और खींच के लाओ द्रौपदी को भरे समाज में। द्रौपदी अगर सीधा आना चाहते तो सीधा ले आ, अगर कहीं आने आए में इनकार करते तो केस पकड़ के खींच के ले आओ है ना। दुशासन जाते फिर रानी द्रौपदी जब लाते तो बाबू जैन द्रौपदी ला एक झलक देखे बर भगवान सूर्य नारायण तरस जाते हैं। समझ गए, एक झलक देखे बर सूर्य देव तरसते। वो द्रौपदी ला आज समय दे दुशासन गली गली खींचत लिखते, एक हाथ में केस पकड़े एक हाथ में हाथ पकड़े। अब उस समय के दृश्य ला तो मैं बता नहीं सकूं। और भरे समाज में जब द्रौपदी की चीर खींचे जाते, माता द्रौपदी प्रश्न भी करते कि राजा युधिष्ठिर जब अपन आप ला हार चुके तो मोरू पर का अधिकार रही से, वो तो स्वयं दास बन गए ना, फिर मोरू पर कोई अधिकार नहीं है। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, भक्त विदुर जी बैठे रहे, सब लोग पूछते लेकिन जवाब नहीं रहे। लाज बचाए पर भी सब लोग गोहराते हुआ, मैं एकदम 60 में तोल बोला था है ना भाई। ओकर बाद फिर द्रौपदी की एक ठन सहारा हो जाते भगवान के है ना। फिर रानी द्रौपदी की थे प्रभु अतिक बड़ी समाज है जो 30,000 वीर बैठे हैं है ना। भीष्म समान द्वापर नहीं वीरा, भीष्म जैसे भारत वीर द्वापर के युग में जन्म मिली सो वीर बैठे है ना। ओकर रहते हुए मोर लाज जाते और मैं ओकर कुल के बधू आऊं। तब द्रौपदी जब भगवान ला पुकार थे कि भगवान अब बचा मोला, भगवान के आसन हिलते तो माता रुक्मणी भगवान ला पूछते प्रभु आपके आसन हिलत थे, कोई भक्त पुकारा थे आप ला
भगवान के थे हाँ रुक्मणी मोर बहनी के ऊपर में मतलब मुसीबत पड़ गई है। तो पूछते का मुसीबत, तो कहते कि दुर्योधन ओकर चीर ल खिंचवावा थे, खिंचवाना चाहते। तो माता रुक्मणी कहते फिर जाओ ना, काबर देरी करत हो। तब भगवान कहते कि रुक्मणी अभी समय है, अभी द्रौपदी मोर ऊपर समर्पित नहीं हुए, अपन बल दिखाते, काबर कभी ये पल्ला पकड़ते, कभी ये पकड़ते, कभी ये समर्पित नहीं हुए वह, है ना। और मैं जाना भी जरूरी है, काबर कि मैं एक समय की द्रौपदी की चीर लागत हूँ, आज वो चीर ल मोला पूरा करना। तब द्रौपदी फिर पुकार थे, मुरारी 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 हो अब रखी औलाज हमारी, मुरारी हो रखी औलाज हमारी। गज और ग्राहल लड़े जल भीतर लड़त लड़त गजहारी, गज और ग्राहल लड़े जल भीतर लड़त लड़त गजहारी। गज कर तेरा सोने रघुनंदन गरुड़ छोड़ पगुधाई हो, मुरारी रखियो लाज हमारी। जब द्रौपदी पुकारती तो भगवान जब दौड़ते तब फिर वहीं से बोलथन अजी बसन रूप तब धरे भगवाना, भगवान फिर बसन के रूप लेते हैं। दुशासन जब चीर खींचते हैं, अजी हरा रंग साड़ी है तो नीली रंग की नारी है, नीली रंग साड़ी है तो पीली रंग की नारी है। देखने वाली अवाक है, माँ द्रौपदी चक्र के समान घूमत है, देखिए मन गोठ्यावत है, भैया ये नारी पट साड़ी है कि साड़ी पट नारी है, ये साड़ी पट नारी है कि नारी पट साड़ी है। तो दूसरा कहते अब ये नारी है ना साड़ी है, ये साड़ी है ना नारी है, और दोनों के मध्य का कृष्ण मुरारी है। ऐसे है बेटा, काह करे बैरी प्रबल अज जो सहाय यदुबीर, और 10,000 गज बल घटेऊ तब घटेऊ न 10 गज चीर। ऐसे बहुत बढ़िया दीदी। तो ध्यान मग्न हो गए, सुनत रहो। अच्छा दीदी, छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से आप लोग कौन कौन से ऐसे पुरस्कार वगैरह भी प्राप्त हुए? कोई सम्मान नहीं बेटा। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इतना बड़े कलाकार ला अगर उपेक्षक करत है सरकार है तो ध्यान देना जरूरी वही है। तो फिर बात है ना, छत्तीसगढ़ शासन आज एक से एक हमारा सम्मान है, राज्य सम्मान है ना भाई, बिल्कुल। लेकिन प्राइवेट संस्था से तो बहुत सम्मान मिले, प्राइवेट से तो बहुत है, लेकिन अगर जो छत्तीसगढ़ शासन है उनकर तरफ से मिलना बहुत जरूरी, क्योंकि आप बचपन से गाओ और आप जो पंडवानी के माध्यम से छत्तीसगढ़ जो है उनका नाम रोशन करो देश और विदेश में। क्या है बेटा, कलाकार है कैसे जीवे, कतको भी वो परेशानी मिली, कतको भी दुख हो ही, कलाकार वो साधन है जो शासन के संदेश ला चिमनी और दिया बार के पैदल रेंग के जन जन तक, गांव गांव, गली गली, शहर शहर पहुंचा रहे। एकदम सही बात है ना भाई, ये केवल मैं ही नहीं, हर कलाकार, और हर कलाकार का अधिकार बनते बाबू कि वो कुछ शासन से सहयोग मिलना चाहिए, ओकर जो मान सम्मान है, जेला जो अधिकार है वो मिलना चाहिए बेटा। मोर जैसे आज मोर उम्र हो गए 50-52 बरस, है ना, अब हम ओध गेन कहे जाए, है ना, आज के आदमी कहे थे 50 साल, अब युवा पीढ़ी सामने ला है ना भाई। तो अब हम जब आखिरी स्टेज में जात हन करार में ओध गेन, आज तक हमला सरकार है जानिस नहीं, थोड़ी देर के लिए शासन हमला जानिस नहीं कि कौन प्रभा यादव, और इतना बड़े छत्र छाया में हम पलेन गुरु जी के जो ये लेके चला था। और एक बात और कहना चाहूँ बाबू, ये वेदमती शैली पंडवानी में पता नहीं इसे कौन सी विशेषता है, ऐसे कौन सी खासियत है, ऐसे कौन सी कठिनाई है ना। गांव गांव में ये तो अच्छा बात है, गांव गांव में, गली गली में तीजन, एक गांव में 4 जन 5 जन तीजन बाई प्रकट हो गए है ना, गांव गांव में 5 तीजन बाई है, गली गली में तीजन बाई, गांव गांव के मतलब कलाकार तीजन बाई बनना तो पसंद करते शायद, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है ना। पहुंच वो तो बेटा वो जहां तक गए है ना, पहले रहीस न अभी वर्तमान में है, न भविष्य में कोई होए, न तीजन बाई बन सके, न झाड़ू राम देवांगन बन सके। हम देखा ना कि मैं हुबहू अपने गुरु जी की नकल,
हम अपन गुरुज के नकल करथन, किसी की नकल नहीं करन बेटा। मैं झाड़ू राम देवांगन हूँ। जब स्टेज में बैठथन हाथ में तमोरा करता लेथन तो कहथन कि मैं झाड़ू आभास होते आभास की कि गुरु बनना चाहथन कि मैं झाड़ू राम देवांगन हूँ या बनूंगी, लेकिन बन नहीं पाने, क्योंकि गुरुदेव के वो लहजा ही अलग बेटा। अरे निशाचर, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? कुंती सुवन भीम मम नामा। जब वीर रस की प्रस्तुति जब हाथ में लेता तो अरे तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? कुंती सुवन भीम मम नामा। ये दोहा चौपाई से जब गुरुजी जब ये दहाड़ की प्रस्तुति देते बाबू कि भाव भंगिमा में जब दांतों तले उंगली दबा के वाह ऐसे जब एक्शन हम देथन तो ऐसे करथन कि हम वरन लेकिन बन नहीं सकते। सही बात। गुरु गुरु होते, गुरु गुरु होते बेटा। लेकिन हमला संतोष है ओकर जो आशीर्वाद है, जो प्रसाद है, आज जन जन तक बांटा थन। और बस दुख हुई बात के है बाबू कि जो मिलना चाहिए अरे कम से कम पहचानना तो चाहिए। अरे मांग रुपया पैसा बात अलग है बेटा, सम्मान सम्मान है ना। कलाकार सम्मान ही चाहते दीदी, कलाकार सम्मान ही चाहते। तो आज तक तो राज्य सम्मान नहीं मिले। राज्य सम्मान देना चाहिए। कल के आए हुए ऐसे से कलाकार है जो कुछ इतना जाने नहीं थे ना, पूरा ऐसे मिल चुके हैं। कोई बात है, ये वैसे भी हो जाते। कोई ला दोष देना भी ठीक नहीं है, देना तो बेकार है, दोष देना भी ठीक नहीं। लेकिन इतना बड़े कलाकार और पंडवानी ला देश विदेश में लेकर के आप जात हो। और मैं एक बात भी और बताना चाहूँ एक माध्यम से, है ना, ये तो सब देखी सब जानी। ये माँ छत्तीसगढ़ में ये वेदमती शैली के पंडवानी गायिका और कोई नहीं मिली, एक प्रभा यादव की छोड़ करके, बहुत है ना। ऐसे तो ऋतु वर्मा भी वेदमती शैली घुटनों के बल बैठ के प्रस्तुति देते हैं, है ना। बस गाय के ढंग दीदी के अलग है, ऋतु जी के, और मोर जो ढंग है, मोर ढंग अलग है, बैठे के ढंग अलग है, बोले के ढंग अलग है, गाय के ढंग अलग है। ओग्र से मैं कोई की जगह की मैं ऐसे विधा लेके चला तो मैं काकरो संग नहीं मिला हूँ, काबर कि मैं वेदमती शैली की गायिका हूँ और तो थोड़ा सा मैं भिन्नता में चलता हूँ अलग से गुरुदेव जी के ये में। अच्छा दीदी, गुरुदेव तो बहुत कुछ बताए हुई, लेकिन ऐसे सीख जो आप ओला पकड़ के रखे होकर, जो कोई सीख हुई ओकर शिक्षा हुई, गुरुदेव बहुत दे हुई, लेकिन आज भी वो याद हुई कोई बात ऐसे गुरुदेव के? सबसे मोला तो गुरुजी कभू नहीं बताइस बेटा, वो तो कहा तरी से कि हम बैठ के गात हन, जिकर दिमाग जो लोग सीखना है वो बैठ के सुने और गाए, है ना। बतावत कौन रही से मोला? गुरु भाई जो कुंज बिहारी देवांगन जी। हाँ बस मोर गुरु जी एक ही शब्द कहिस मोला, कहे रही से कि बेटी तय स्टेज कभू मत छोड़ बे, है ना। जो वेदमती शैली के जो मोर विधा में आए हस और जो चलत हस, है ना, तो तय स्टेज कभी मत छोड़ बे, ये कंठस्थ है मोला। और बिल्कुल मैं वहां चले के प्रयास कर, कई जगह मांग होती बेटा कि दीदी स्टेज ले छोड़ के गाँव ना खड़ा होकर जैसे वो मन गाते हैं, तो मोर गुरु जी के विशेष मतलब आदेश है, मंच कभी मत छोड़ना, ब्यास गद्दी कभी तय मत छोड़ बे। और बोला मैं जीवन भर निभाऊं जब तक मोर सामर्थ्य रहे, है ना। अच्छा लास्ट में चला चला एक प्रश्न है, जैसे आज के युवा पीढ़ी है, रैंप है या बॉलीवुड है, ऐसे तरफ जावत है, मतलब कहे के मतलब कि हमारी जो कला है ना, उला भुला थे, तो लाइबर कैसे करबो, क्या करे जा सकते? अब लाइबर कहा करबो बेटा, है ना। कला वही तो कहना चाहना, युवा मन के जो रुझान है वो अलग तरफ हो गए। आजकल मनोरंजन के साधन तक को निकल गए हैं, है ना। घर बैठे देखा थे, जैसे हम पंडवानी गाए बर गए हैं तो आदमी कहा था कि पंडवानी गवैया आए है, तो तय जाना पसंद नहीं करस वहां तक, काबर तो घर बैठे है ना, मोबाइल में घर बैठे एक से एक चीज मिलत है भाई। तो मैं तो युवा पीढ़ी वही कहूँ बेटा, ये हमार संस्कृति है, हमार धरोहर है। तो और मैं एक माध्यम से एक और संदेश देना चाहा हूँ, कोई भी ऐसे नोनी होई कि बाबू होई बेटी बेटा जो भी है, अगर ये माँ पंडवानी में रुझान लेवत है, वेदमती शैली में होकर शिक्षा लेना चाहते तो हमारे से संपर्क करही, हम वो लोग बताए कि बिल्कुल प्रयास करबो जो हमारे पास है बांटे के, काबर की हमारे गुरु जी हमला दे बेटा, है ना, वो हम बांटे के प्रयास करबो, गुण हाँ बांटे में मिलते, है ना भाई।
और आही तो हम बताए के प्रयास करबो और हाँ। युवा पीढ़ी के कहबो कि ये हमार संस्कृति है, हमार धरोहर है, एला संजो के रखाएं, रखो। सहेज के रखाएं। एकर से ही हमार भलाई है, एला कभी लुप्त लुप्त नहीं मगर होना बात जो, चाहिए। हाँ, और नहीं, लुप्त तो वो हो नहीं हो नहीं, सके दीदी। लुप्त तो हाँ, हो नहीं, हाँ, फिर नवीनीकरण हो हाँ, पाई, कोई न कोई, फिर से नया हाँ, नया हाँ, रूप में आए। हाँ, लुप्त भले वो बेस, कोई दूसरा हाँ, संस्करण है, वो बस चेंज बस करेंगे, बस लेकिन बेस खत्म शास्त्र तो नहीं है, हो सकती, कहाँ लुप्त हो नहीं बेटा, हो सकती। तो लुप्त हो ही नहीं ना। हाँ, बस गाय बजाए ढंग बदल जाए, बस, हाँ, अलग अलग ढंग से आज पेट बजवावत हैं, हुँ, आर्गन बजवावत हैं, हुँ, है ना, हुँ, पनवानिच में बाजत है, हाँ, हाँ, आर्गन बाजत है, पेट बजत हाँ, है, आधुनिकता बाजत, हम मन जाता इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब है चेंज ना, हो गए हैं, सब पहले चेंज हो सब गए। तंबूरा वगैरह ये हाँ, सब चले, आजकल थोड़ा से आर्गन, पेड़ वगैरह सब ये बजवावत सब है, चले। कतको हाँ, कलाकार हाँ, बजवात, हम मन पूछते हाँ, आर्गन हावय दीदी, अच्छा, हाँ पेट हावय, तो हमन हाँ हारमोनियम तबला बेंजो वाले आन बाबू हाँ, बाज गए तो सब साथ में नाल बाजते तबलक संग में और और हारमोनियम जो बेंजो। मिठास एमे है, वो आज के हम नहीं है दीदी, नहीं इंस्ट्रूमेंट है ना, जो बढ़िया। देख हाँ, बाबू, जो मिठास हम हुँ, जैसे गाथन हमारे हुँ, गुरु जी गाथे, हाँ, अरे रामे रामे भैया, रामे गा रामे भैया, रामे रामे भैया, रामे गा रामे भाई, ये हमारे गायक सही। अब ये मत हम काला पेड़ बजाबो के यार है, हाँ, हम सही गाथन बात, उस एल देख हाँ, कि हम कैसे टाइप के गाथन, हाँ, तो इमा आर्गन और पेट कैसे नहीं, बाजी, भैया रामे रामे रामे, रामे रामे भाई, रामे रामे रामे, रामे गय ग भाई, रामे 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 ग। बहुत बढ़िया दीदी। और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगी से, और सबसे बड़ी बात कि आप मोला समय दे हो, मोर गोट बाट परिवार के आप हिस्सा बने हो, एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथी हो, कैसे लगी आज के हमारी बातचीत प्रख्यात पंडवानी गायिका श्रीमती प्रभा यादव जी के साथ, ला जरूर आप मन कमेंट्स करके बताओ। और मिलथन अगले वीडियो में नए मेहमान, नए कलाकार के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।